लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब का। एक ये सवाल है कि रोज़ों की क़ज़ा के बजाय फ़िदिया कौन दे सकता है। ये एक सवाल है। रोज़े का फ़िदिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। ये रोज़े की क़ज़ा एक होता है कि रोज़ा छूट गया तो उसकी क़ज़ा है, और दूसरा ये कि क़ज़ा नहीं तो एक फ़िदिया है। तो हर शख्स फ़िदिया नहीं दे सकता। फ़िदिया के लिए शरीयत ने कुछ हुदूद मुक़र्रर की है। तो कौन लोग हैं जो क़ज़ा की बजाय फ़िदिया अदा करें, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है शरीयत का। आप इसको तवज्जो के साथ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह फ़िदिया के ताल्लुक़ से आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होगा और मालूमात के ताल्लुक़ से एक बड़ी इंशाअल्लाह आपको बात मालूम होगी। आप यो जो सवाल है उसका कुछ खुलासा सुन ले तो बात समझ में आएगी कि एक जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है और वो दिल के मरीज़ भी हैं और कैफियत ये है कि वो रोज़ा रखने से लाचार हैं, उनके लिए शरीयत इस्लामिया में क्या हुक्म है। यानी कोई शख्स है जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है और वो दिल के मरीज़ भी हैं और कैफियत ये है कि वो रोज़ा रखने से लाचार हैं, उनके लिए शरीयत इस्लामिया में क्या हुक्म है। जवाब देखिए, यानी इस तरह के अफराद के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि अगर ये अंदेशा हो कि मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर से अच्छा होगा तो इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखे, बल्कि बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। और सिर्फ अपने ख्याल का एतबार ना करे बल्कि गालिब गुमान होना चाहिए। और गालिब गुमान इस तरह हो सकता है कि उसकी ज़ाहिरी निशानी पाई जाए या उसका ज़ाती तजर्बा हो या किसी माहिर तबीब गैर फासिक ने बताया हो। गैर फासिक तबीब मुयस्सर ना हो तो दीनी ज़हन रखने वाले डॉक्टर से मुराजाअत करे या कोशिश करे कि एक से ज़ायद डॉक्टर से राय ले। और बग़ैर गालिब गुमान के रोज़ा ना रखा तो क़ज़ा के साथ साथ तौबा भी करना होगी। रही बात यह कि कोई शख्स रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता तो क्या वो फ़िदिया ही देगा? मुतलकन ऐसा नहीं है। और अगर वो क़ज़ा के रोज़े गर्मियों में ना रख सकेगा तो गर्मियों के बजाय सर्दियों में रोज़ा रखे, क्योंकि सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं और मौसम भी ठंडा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो मुसलसल रोज़े रखे, कि बाज़ मरीज़ उसकी हाजत नहीं रखते बल्कि छोड़ छोड़ कर भी रख सकता है। बाज़ मरीज़ जो हैं मुसलसल रोज़े की ताकत तो नहीं रखते लेकिन छोड़ छोड़ के रख सकते हैं। तो जितने रोज़े छोड़ छोड़ के रख सकते हैं उतना उनको रखने का हुक्म दिया जाएगा, और जितने रोज़े क़ज़ा हुए उनकी तादाद पूरी करें। और अगर वो सर्दियों में भी रोज़ा नहीं रख सकते और उम्र या मर्ज़ की नौइयत ऐसी हो कि ज़न्ने गालिब है कि आइंदा सेहत याब होकर रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं मिलेगी, तो इस कैफियत पर पहुँचे शख्स को शेख़े फ़ानी कहते हैं। एक ऐसा शख्स जो उस उम्र के पड़ाव में है और उस बीमारी में है कि जहाँ उनके बाद लगता नहीं कि अब ये सेहत याब होकर रोज़ा रखने की इनको हिम्मत मिलेगी, ऐसी सेहत इनको मुयस्सर होगी कि रोज़ा रख पाएंगे। ऐसा जब समझ में नहीं आता, ज़न्ने गालिब हो जाए कि अब ये दोबारा ऐसी सेहत इनको नहीं मिलेगी, तो ऐसे शख्स को शेख़े फ़ानी कहते हैं। और शेख़े फ़ानी के लिए हुक्म है कि एक रोज़े के बदले में फ़िदिया दे, एक रोज़े के बदले में फ़िदिया दे, यानी 2 वक्त एक मिस्कीन को पेट भर के खाना खिलाए। एक रोज़े का फ़िदिया है कि एक मिस्कीन को पेट भर के 2 वक्त खाना खिलाए, या एक सदका फ़ित्र की मिक़दार किसी मिस्कीन को दे दे। सदका फ़ित्र की मिक़दार 2 किलो से 80 ग्राम कम गुंदुम है, यानी 1 किलो 920 ग्राम या उसका आटा या उसकी रकम है। लेकिन याद रखिए कि अगर फ़िदिया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि अब रोज़ा रख सकता है तो ये फ़िदिया या सदका नफल हो जाएंगे और उसके लिए उन रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। फ़िदिया देने के बाद अगर फिर वो ताकत वापस आ गई, सेहत आ गई और बंदा दुरुस्त हो गया, तो फिर अब उनके जो फ़िदिया उन्होंने दिया था ना, वो सारा के सारा नफली सदका हो जाएगा। अब उनको रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। तो फ़िदिया कौन दे सकता है वो आपने सुन लिया। अल्लाह करम फरमाए। ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये दुर्र मुख्तार के जिल्द 3 सफ़ा 463, रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 471, बार शरीयत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 1005 के अंदर मौजूद है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।